ONDC क्या है ये ONDC? मुझे भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे और उन वीडियो से मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिली, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं पाई। उसके बाद में मैंने थोड़ा और सर्च करना शुरू किया, ONDC की वेबसाइट पे गया और वहां से मुझे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। सो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ONDC एग्जैक्टली है क्या, इसको क्यों मार्केट में लाया गया है, इसके अलावा जो बायर्स है वो कैसे इसकी मदद से प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, जो सेलर्स है वो कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और डिलीवरी कौन करेगा। इसके अलावा ONDC के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, करंटली जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो भी आज ही की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ONDC के बारे में। देखिए, ONDC का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आने वाले टाइम में हमारे देश की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और बदलाव धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहा है। जैसे आज के टाइम में अगर आप जोमेटो या स्विगी से कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो अगर उसकी प्राइस होती है 250 रुपए के आसपास, वहीं अगर आप ONDC से बाय करेंगे तो उसकी प्राइस होगी लगभग 200 रुपए के आसपास। सो बायर को इतना अच्छा फायदा होता है, मतलब बायर को चीजें सस्ते में मिलेगी और साथ ही साथ में जो सेलर्स हैं उनको बहुत अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में अगर कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है तो उसके पास बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, जोमेटो और स्विगी। तीसरा ऑप्शन ज्यादा सोचेंगे तब जाके कहीं हमको मिलेगा, अदरवाइज कहीं कहीं पे तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर किसी और प्रकार का सामान बेचना है तो उनके पास भी दो ही ऑप्शन है, Amazon और फ्लिपकार्ट। और दोस्तों, बहुत बार Amazon पे एलिगेशन लगते हैं कि वो सेलर्स के साथ बायस बिहेवियर करता है, किसी सेलर को बहुत ज्यादा विजिबिलिटी देता है, किसी को बहुत कम विजिबिलिटी देता है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेलर है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है और उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा खासा बिकने लग गया, तो उसके बाद Amazon उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पे बेचने लगता है, जिसको Amazon बेसिक्स के नाम से बोला जाता है। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एलिगेशन Amazon के ऊपर लगे हुए हैं। अगर आप इंटरनेट पे चेक करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम में जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास है और दोस्तों इसी चीज का फायदा उठाकर ये हाई कमीशन चार्ज करते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट ओनर है जिनका कहना है कि जोमेटो और स्विगी हमसे 25 से 30% तक का कमीशन चार्ज करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा हमको उनको देना पड़ जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें Amazon और फ्लिपकार्ट की, तो वहां पे भी किसी किसी प्रोडक्ट के लिए 20%, 15%, 14% इतना ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो जो सेलर्स हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट बच नहीं पाता। और मान लीजिए किसी सेलर ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा भी दिया और उसके बाद में Amazon ने सेम प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम से लॉन्च कर दिया, तो Amazon के प्रोडक्ट ही ज्यादा बिकेंगे, उस सेलर के तो कम बिकेंगे, तो अल्टीमेटली उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है ONDC को। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर आज के टाइम में 12 मिलियन के आसपास सेलर और रीसेलर्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 15,000 के आसपास ही ऐसे हैं जो इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना सामान बेच रहे हैं। बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो गांव में बैठे हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी नहीं है, उनको पता भी नहीं कि कैसे बेचा जा सकता है। तो उन सभी को ऑनलाइन लाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो नेटवर्क है या ये जो टेक्नोलॉजी है इसको गवर्नमेंट रन करने वाली है। सो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होने वाला। इस नेटवर्क को नेटवर्क पार्टिसिपेंट रन करेंगे और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जो होगी वो सिर्फ मॉनिटर करने का काम करेगी। अब आप जानना चाह रहे हो कि नेटवर्क पार्टिसिपेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इकोसिस्टम को रन करने के लिए हमको मल्टीपल लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई भी एक आदमी इकोसिस्टम को नहीं चला सकता। जैसे अगर मैं फिर से एग्जांपल के लिए Amazon का एग्जांपल लूं तो उसके अंदर टोटल 4 लोग इन्वॉल्व है। सबसे पहला तो प्लेटफॉर्म, उसके बाद में सेलर्स, उसके बाद में बायर्स और साथ ही साथ में डिलीवरी करने वाले लोग भी। तो टोटल 4 लोग इन्वॉल्व है, इसलिए वो इकोसिस्टम प्रॉपर्ली चल पा रहा है। उसी प्रकार ONDC का नेटवर्क प्रॉपर्ली रन कर सके, इसके लिए नेटवर्क पार्टिसिपेंट होते हैं। अब नेटवर्क पार्टिसिपेंट कौन से प्रकार के हो सकते हैं वो मैं आपको समझाऊं, उसके लिए लेकर चलता हूं मैं आपको ONDC की वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों, आप देख सकते हैं ONDC की वेबसाइट में यहां पर फ्रंट में लिखा हुआ है एवरीवन्स कॉमर्स, where anyone can sell and everyone can buy from each other online। सो दोस्तों, ये एक ऐसा नेटवर्क होने वाला है जहां पे सबको समानता मिलेगी, हर आदमी अपना सामान बेच सकता है, हर आदमी किसी से भी सामान खरीद सकता है, किसी के साथ भी बायस बिहेवियर नहीं होगा कि इस सेलर को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसको कम प्रमोट किया जा रहा है। अब दोस्तों, नेटवर्क पार्टिसिपेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है नेटवर्क पार्टिसिपेंट फॉर्म। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, उसके बाद में आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप ONDC में नेटवर्क पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो यहां से इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होगा, बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन इस फॉर्म को ओपन करने का मेरा मकसद कुछ और है, मैं आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो नीचे टोटल 4 तरीके के रोल हैं। सबसे पहला है सेलर नोड, मार्केट प्लेस,
जिनको MSN कहा जाएगा। MSNs आर एग्रीगेटर विच अलाउ सेलर टू ट्रांजैक्ट ऑन नेटवर्क। MSNs डू नॉट ओन एनी इन्वेंट्री। यहाँ पे जो मार्केट प्लेसेस होंगे उनके पास खुद की इन्वेंट्री नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को अलाउ करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसके अलावा दूसरे हैं सेलर नोड, इसमें लिखा हुआ है इन्वेंट्री, जिसको ISN कहा जाएगा। ISNs आर सेलर विद इन्वेंट्री हु आर पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क। तो जो लोग भी अपना माल सेल करना चाहते हैं कोई भी कंपनी, तो उनको कहा जाएगा ISNs। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहला मार्केट प्लेस है जहां पर सेलर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। दूसरा है खुद सेलर जिनके पास इन्वेंट्री होने वाली है, लेकिन जो मार्केट प्लेस होंगे उनके पास इन्वेंट्री नहीं हो सकती। उसके बाद में तीसरा है बायर नोड। अब इसमें क्या लिखा है ये भी देखिए, बायर एप्स आर नेटवर्क पार्टिसिपेंट दैट हैंडल बायर साइड ऑपरेशन सच एज बायर एक्विजिशन, सर्च एंड डिस्कवरी एंड गिव फंक्शनैलिटी टू द बायर टू प्लेस ऑर्डर ऑन द नेटवर्क। सो देखिए अमेजॉन पे कैसा होता है कि वहां पर सेलर रजिस्टर भी कर सकता है, साथ ही साथ में बायर्स वहां से परचेस भी कर सकता है। लेकिन इस नेटवर्क में क्या होने वाला है, बायर के लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा, सेलर के लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा, ताकि किसी भी एक इंसान के पास ज्यादा पावर ना आ जाए। उसके बाद में चौथा होगा टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, इनको कहा जाएगा TSP। TSPs enables buyer node और seller node integration with ONDC but not network participant। तो यहां पे कुछ TSPs होने वाले हैं जो buyer node और seller node को ONDC नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करेंगे, लेकिन वो नेटवर्क पार्टिसिपेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर वो भी नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, इसीलिए छेड़छाड़ ना हो सके उसके लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया है। सो दोस्तों, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहें तो सेलर नोड में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मार्केट प्लेस की सुविधा दे सकते हैं, जहां पर सेलर्स अपने आप को रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बायर नोड में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आप बायर्स के लिए एक मार्केट प्लेस बिल्ड करेंगे और अलग अलग बायर्स वहां पर आके प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेक्नोलॉजी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप नेटवर्क में पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे, लेकिन जो बायर नोड है और सेलर नोड है उनको आप ONDC नेटवर्क से कनेक्ट करवाने का काम करने वाले हैं। और चौथा ऑप्शन तो अल्टीमेट ऑप्शन है कि अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को ONDC की मदद से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ONDC नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो ये फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको भर के आपको सबमिट करना होता है। चलिए एक बार फिर से वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ONDC पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे जैसे ही आप माउस लेकर जाएंगे दो ऑप्शंस आ जाएंगे, नेटवर्क पार्टिसिपेंट और इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको सिंपली नेटवर्क पार्टिसिपेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आपको ये चेक करना है कि अभी हाल फिलहाल में बायर में पार्टिसिपेट करने वाले कौन है, मतलब अगर कोई भी सामान परचेस करना चाहता है तो कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां से परचेस किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रोल का ऑप्शन दिया गया है, बायर नेटवर्क पार्टिसिपेट पे क्लिक कीजिए। आप सारे डिटेल देख पाएंगे, जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम है एयरपे, क्राफ्ट विला, IDFC, मैजिक पिन, माई स्टोर, नमा यात्री, पेटीएम, पिन कोड, स्पाइस स्मार्ट शॉप, यात्री। सो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ये ऑप्शंस अवेलेबल है जहां से कोई भी बायर जाके या फिर कस्टमर जाके प्रोडक्ट परचेस कर सकता है ONDC नेटवर्क के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूं सेलर के लिए यहाँ पे कौन से नेटवर्क पार्टिसिपेंट है। आपको सिंपली सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आपके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप अलग अलग नाम देख पा रहे होंगे, जैसे अल्पिनो है, बिटसिला है, बिजोम है, बोट है, डिजिट है, एक सेकेंड है, ई समुदाय है, और भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये सारे वो हैं जो सेलर का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर आप अपना माल बेचना चाह रहे हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को ONDC के नेटवर्क में लिस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हाल फिलहाल में इतने ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है फ्यूचर में और भी लोग जुड़ जाए, बायर नेटवर्क में भी और साथ ही साथ में सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट में भी। इसके अलावा लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का ऑप्शन भी दिया गया है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी करके कंपनी है, डुंजो है, ई कार्ट है, ग्रैब है, लोड शेयर है, शेडोफेक्स है, शिप रॉकेट है। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक भिजवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट होंगे वो ये लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करके रखेंगे ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही ई समुदाय ने डिलीवरी के साथ टाई अप किया था ताकि डिलीवरी के लगभग 18,000 पिन कोड के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। जैसे मान लीजिए अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ई समुदाय प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो वहीं पे आपको डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होगा ONDC नेटवर्क के थ्रू, वहां पे जो भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके थ्रू उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक भिजवा सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया नेटवर्क पार्टिसिपेंट, लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम अच्छे से चल सके इसके लिए भी कुछ पार्टिसिपेंट है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 तरीके के पार्टिसिपेंट है। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर।
टीएसपी। तो अभी हाल फिलहाल में टीएसपी कौन कौन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 8 टीएसपी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोग वो हैं जो बायर नोड और सेलर नोड, मतलब जो बायर का मार्केट प्लेस होगा और सेलर का जो मार्केट प्लेस होगा, उनको ये ओएनडीसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद में रिकंसिलेशन सर्विस प्रोवाइडर भी यहाँ पे कुछ हैं, आप देख सकते हैं टोटल 5 कंपनीज हैं जो रिकंसिलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर्स भी कुछ हैं, तो उनके नाम भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर ओएनडीसी के नेटवर्क में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम ये लोग करने वाले हैं। उसके बाद में नोडल लाइक बैंक अकाउंट प्रोवाइडर, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसके डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है, इसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब मान लीजिए आप ओएनडीसी नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे देखिए ऊपर शॉप ऑन ओएनडीसी का ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको उन सभी नेटवर्क प्रोवाइडर का नाम मिल जाएगा जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे ओएनडीसी का पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से काम करने वाला है। बायर्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा और जो सेलर्स हैं उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा, और जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है इन दोनों प्लेटफॉर्म को ओएनडीसी से कनेक्ट करने का काम करेंगे। और उसके बाद में बायर्स बायर प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे और सेलर्स अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करवाएंगे। सो दोस्तों इस तरीके से सारी चीजें काम करने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं ओएनडीसी की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और साथ ही साथ में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। सबसे पहला एडवांटेज होगा ऑल सेलर्स विल कम टुगेदर। देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो आपको जोमेटो या फिर स्विगी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप कोई मोबाइल एक्सेसरीज को मंगाना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास Amazon या फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसी प्रकार अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन ओएनडीसी आने के बाद में इतनी सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी बायर के प्लेटफॉर्म पे जाइए और उसके बाद में वहां से आप ओएनडीसी के थ्रू प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे और जितने भी सेलर्स ओएनडीसी के नेटवर्क में रजिस्टर्ड होंगे वो सारे के सारे आपको वहां पे दिख पाएंगे। अब दोस्तों ये तो कस्टमर का बेनिफिट हो गया। अगर सेलर्स की बात करें तो सेलर को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ ओएनडीसी के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में पूरे ओएनडीसी के नेटवर्क में उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिस्प्ले होने लग जाएंगे। साथ ही साथ में आज के टाइम में जब वो Amazon को, फ्लिपकार्ट को या जोमेटो स्विगी को इतना ज्यादा कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एनीवे बिटवीन 10% से लेकर 30% के बीच में, तो उनको उतना कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको मैक्सिमम देना पड़ेगा 2% से लेकर 4% के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और साथ ही साथ में जो कस्टमर्स है उनको प्रोडक्ट बहुत ही सस्ती प्राइस में मिल पाएगा। दूसरा एडवांटेज, नो नीड टू कंपेयर प्राइस। देखिए आज के टाइम में क्या होता है, जब आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना होता है तो आप Amazon पे भी चेक करते हैं, मीशो पे भी चेक करते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी चेक करते हैं और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे भी चेक करते हैं। जहां पे आपको सबसे अच्छी प्राइस मिलती है वहां से आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं। यहां पे क्या होता है, कमीशन के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलर को अलग अलग प्राइस रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सेम प्राइस होने वाली है। तो जो कस्टमर्स होंगे उनका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, उनको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट किस प्राइस में मिल रहा है। तीसरा बेनिफिट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। देखिए दोस्तों आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनके पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन हमको बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती। लेकिन ओएनडीसी आने के बाद में जितने भी सेलर्स होंगे वो इजीली ओएनडीसी के नेटवर्क पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे और उसके बाद में जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, मतलब इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, उनको हम इजीली ओएनडीसी के नेटवर्क से परचेस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज होगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। देखिए आज के टाइम में जब हम Amazon या फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो लोग ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर तक आ रहा है उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक हो। उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी सेलर लिस्टेड है, अगर वो गंदी क्वालिटी का सामान बेच रहा है तो उसको वो डीलिस्ट भी कर देते हैं, उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा भी देते हैं। लेकिन ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वालिटी टोटली डिपेंड करेगी सामने वाले सेलर के ऊपर। अगर सेलर अच्छा है तो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अगर सेलर ऐसा है जो फ्रॉड करना चाहता है, खाली आपके पैसे लूटना चाहता है, तो हो सकता है वो आपको ऐसे प्रोडक्ट भेज दे जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा जो रिटर्न करने की पॉलिसीज होती है या जो रिफंड करने का जो पॉलिसीज होता है वो भी सेलर के हाथ में होगा। अगर सेलर चाहे तो वो ऑप्शन रख सकता है, अगर सेलर चाहे तो वो ऑप्शन नहीं रख सकता। लेकिन Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको एक सेंट्रलाइज चीज मिलती है कि आपके पास 7 डेज का रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, लेकिन वो चीज आपको यहां पे देखने को नहीं मिलने वाली है। दूसरा डिसएडवांटेज, सेलर्स को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों Amazon के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है FBA, मतलब फुलफिलमेंट बाय Amazon।
Amazon, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को Amazon के FBA में भेज सकते हैं। उसके बाद में जब भी ऑर्डर प्लेस होगा तो Amazon का जो FBA के वहां पे लोग होंगे वो लोग उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो सारी चीज आपको ही करनी है। आपको ही प्रोडक्ट को पैक करना होगा, आपको ही डिलीवरी पार्टनर को इन्फॉर्म करना होगा और वो प्रॉपर्ली डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें भी टेक केयर करनी होगी। तो जो सेलर्स होंगे उनको थोड़े से ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब दोस्तों हाल फिलहाल में तो मुझे यही 3 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेज दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और एडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें अभी हाल फिलहाल के ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट की, तो ONDC बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट डालने वाला है। जिन लोगों की भी मोनोपोली है या फिर ड्यूओपोली है वो सारी की सारी टूटने वाली है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया सेलर्स क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म का कमीशन के हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। तो Amazon पे कुछ अलग होता है, फ्लिपकार्ट पे कुछ अलग होता है, मीशो पे कुछ अलग होता है। लेकिन ONDC में तो एक प्राइस होने वाला है। और एक बार जब सभी कस्टमर्स को पता चल जाएगा कि जो भी सेलर सामान सेल कर रहा है ONDC के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे उनको सेम ही प्राइस मिलने वाला है, तो वो लोग Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे जाना क्यों पसंद करेंगे? वो लोग ONDC से ही परचेस करना चाहेंगे। एक तो कमीशन कम होगा जिसकी वजह से प्राइस सस्ता हो जाएगा। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे हमारे देश में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको यही चाहिए, कम से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। सो दोस्तों आने वाले टाइम में ONDC बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा मॉडल फेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। देखिए सेलर्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, बायर्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, कोई और ही कंपनी है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है, और डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए अलग कंपनी है। तो सारी चीजों के लिए अलग अलग लोग हैं, कोई भी सेंट्रलाइज चीज नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो सिस्टम है ये फेल भी हो सकता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि ये सक्सेसफुल हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, ONDC इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर देगा या फिर चेंज नहीं कर पाएगा? क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जो मैंने कवर नहीं किए? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ONDC के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।